एक मिनट, आप ये क्या बांट रहे हैं? ये क्रांतिकारी पार्टी का पर्चा है। लीजिए। क्या है इसमें? ये भारतीय क्रांतिकारी शहीदों का सपनों का भारत और वर्तमान समय में जो भारत में हम लोग जी रहे हैं, इन दोनों का फर्क है। हमारे क्रांतिकारी क्या चाहते थे और आज क्या हो रहा है, उस विषय पर आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ये पर्चा हम लोग बांट रहे हैं। थोड़ा पढ़ के बता दीजिए तो। हाँ बिल्कुल। भारत की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के तरफ से यह पर्चा प्रकाशित किया गया है। 21 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक के घटना को केंद्र करते हुए इस पर्चा में लिखा है, मुनाफाखोर पूंजीवादी व्यवस्था व पूंजीवादी वर्ग राज के कायम रहते श्रमिक शोषित जनवर्ग की किसी भी समस्या का रंच मात्र भी हल संभव नहीं। पूंजी की सत्ता को मिटाकर श्रम की सत्ता कायम करना ही एकमात्र विकल्प है। 21 जनवरी महान क्रांतिकारी कॉमरेड लेनिन, रास बिहारी बोस एवं हेमू कालिनी का शहादत दिवस तथा 26 जनवरी पूंजीवादी शोषण गुलामी के चार्टर दिवस पर अमर शहीदों के शहादत की एकमात्र धरोहर भारत की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी का आह्वान क्रांतिकारी शहीदों के अधूरे लक्ष्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु संकल्पित संगठित क्रियाशील हो। इस पर्चे में आरएसपीआईएमएल ने इनकलाबी मानववादी साथियों से अपील किया है, लिखा है, याद करें 21 जनवरी विश्व श्रमिक शोषित जनों मुख्यतः मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी नेता कॉमरेड लेनिन, जिनके नेतृत्व में रूस के मजदूरों ने सर्वप्रथम पूंजी की सत्ता को रौंद कर श्रम की सत्ता मजदूर वर्ग राज कायम कर सर्वहारा क्रांति की विश्व प्रक्रिया रूस से प्रारंभ की थी, की शहादत तिथि 21 जनवरी 1924 के साथ साथ भारतीय स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा के मूर्धन्य क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, जिन्होंने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी जैसे युवा क्रांतिकारियों को गढ़ा था और बाद में जापान जाकर आज़ाद हिंद फौज की नींव डाली थी 1945 में, तथा 1942 की अगस्त जन क्रांति के युवा सेनानी हेमू कालिनी के भी शहादत का दिन है 21 जनवरी। इन सभी महान शहीदों का एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य उद्देश्य था, हर तरह के शोषण और गुलामी से मुक्त एक ऐसे समाज की संरचना करना जिसमें प्रत्येक मनुष्य को मानवीय जीवन जीने का पूर्ण अवसर व अधिकार दोनों प्राप्त हो। गरीबी, बेकारी, अभाव, असमानता जैसी समस्याएं न हो। अब प्रश्न उठता है कि क्या अमर शहीदों का सपना पूरा हुआ? यदि नहीं तो क्यों? आइए सबसे पहले साथी लेनिन के नेतृत्व में रूस के मजदूरों द्वारा सर्वहारा क्रांति की प्रारंभ की गई विश्व प्रक्रिया की दृष्टि डाले, जिसे आगे विकसित होकर क्रमागत अन्य पूंजीवादी देशों में पूंजीवादी वर्ग राज्यों के ध्वंस तथा मजदूर वर्ग राज्य की स्थापना कर विश्व पूंजीवाद का उन्मूलन करना था। किंतु ऐसा हुआ नहीं, हुआ उसका ठीक उल्टा। सर्वहारा क्रांति की प्रारंभ हुई विश्व प्रक्रिया भंग हो गई, साथ ही रूस में कायम हुआ मजदूर वर्ग राज्य भी मिट गया। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? वास्तव में रूस की नवंबर क्रांति के बाद कॉमरेड लेनिन की लंबी बीमारी और 21 जनवरी 1924 को हुई असामयिक मृत्यु के साथ रूसी मजदूर वर्ग राज्य, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी और विश्व मजदूर वर्ग आंदोलन का नेतृत्व वर्ग सहयोगवादी स्टालिन के हाथों में आ गया, जिसने कॉमरेड लेनिन की मृत्यु के तुरंत बाद ही 1925 में मार्क्सवाद लेनिनवाद विरोधी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और एक देशीय समाजवाद का नारा दे दिया। जबकि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व न प्रकृति में संभव है न समाज में। सह अस्तित्व होता है किंतु द्वंद्वमय होता है। इसी तरह विश्व पूंजीवाद के अंतर्गत पूंजी एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक शक्ति है। इसे विश्व आधार पर ही लड़कर पराजित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आधार पर नहीं। अतएव एक देश में समाजवाद की स्थापना अवैज्ञानिक और असंभव है। स्टालिन ने यह भी कहा कि अन्य देशों में सर्वहारा क्रांतियां तभी हो सकेंगी जब रूस का मजदूर राज्य कायम रहे।
इसका परिणाम हुआ कि दुनिया के अन्य देशों में गठित कम्युनिस्ट पार्टियां अपने अपने देश के सर्वहारा क्रांति गठित विकसित करने की जगह रूस के कथित मजदूर राज्य को बचाने कायम करने में जुट गई और रूस की एजेंसी के रूप में काम करने लगी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो आज विभाजित होकर कई टुकड़ों में विद्यमान है, इसका सटीक उदाहरण है। इन्हीं स्टालिनवादी वर्ग सहयोगवादी नीतियों के चलते न केवल रूस से प्रारंभ हुई सर्वहारा क्रांति की विश्व प्रक्रिया भंग हो गई, बल्कि रूस का मजदूर वर्गराज भी मिट गया। तभी तो रूसी नवंबर क्रांति के एक सदी से अधिक समय बीत जाने के बाद भी दुनिया के किसी अन्य देशों में सर्वहारा क्रांति संपन्न न हो सकी और भयावह संकटग्रस्त होकर भी अतिशय मरणासन्न विश्व पूंजीवाद विश्व श्रमिक शोषित जनों का रक्त पीकर आज भी जिंदा है। इस तरह स्टालिनवाद ने मरणासन्न पूंजीवाद को दफनाए जाने से बचा लिया। ट्रॉट्स्की का स्थायी क्रांति और कालांतर में माओ का नवजनवादी जनतंत्र विश्व पूंजीवाद के बचाव में स्टालिनवाद का परम सहायक हुआ। स्पष्ट है, विश्व श्रमिक शोषित जन मजदूर वर्ग जब तक विप्लवी मार्क्सवाद लेनिनवाद से लैस होकर स्टालिनवाद ट्रॉट्स्कीवाद और माओवाद को दफनाता नहीं, तब तक सर्वहारा क्रांति की विश्व प्रक्रिया पुनः प्रारंभ नहीं हो सकेगी। आइए भारतीय स्वाधीनता संग्राम की धारा के अमर शहीदों के अधूरे रह गए लक्ष्य उद्देश्य की चर्चा करें। इतिहास गवाह है, आम मेहनत कर श्रमिक शोषित जनों की गरीबी, भूखमरी, गुलामी आदि को देखकर अनगिनत युवा गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है, ऐसी भावनाओं से ओत-प्रोत होकर स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा में शामिल होते रहे और अपने प्राण निछावर करते रहे। अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसे HRA भी कहा जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसे HSRA के नाम से भी जाना जाता है, तथा भारत की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी RSPIML के नाम से प्रसिद्ध के दस्तावेज इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं। किंतु वे क्रांतिकारी यह भी जान समझ चुके थे कि आम मेहनतकश जनों के जीवन की समस्याएं केवल ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति पाने मात्र से हल नहीं होगी, बल्कि उसी के साथ पूंजी की सत्ता का ध्वंस कर श्रम की सत्ता अर्थात मजदूर वर्ग राज कायम करना होगा। अतएव यही उनका और उनके दल का लक्ष्य उद्देश्य बना। इसी लक्ष्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने फांसी का फंदा चूमा, लाठी गोली खाई और जेल की क्रूर यातनाएं झेली, किंतु उनका लक्ष्य उद्देश्य अधूरा ही रह गया। क्यों? वास्तव में स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारी धारा के समानांतर सुधारवादी धारा भी थे, जिसे राष्ट्रीय जन क्रांति रोकने के लिए ब्रिटिश शासकों ने पैदा किया या करवाया था। इस सुधारवादी धारा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अम्बेडकरवादी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अकाली दल आदि पार्टियां व जात वर्ण धर्मवादी संगठन शामिल थे। प्रकारांतर से इसका उद्देश्य राष्ट्रीय जन क्रांति को रोककर ब्रिटिश साम्राज्यशाही की पूर्ण सुरक्षा करते हुए भारतीय श्रमिक शोषित जनों के शोषण दोहन का अधिकार ब्रिटिश शासकों से भारतीय पूंजीशाहों को दिलाना था। तभी तो इन सबसे विश्वासघात से सन 1942 की अगस्त जन क्रांति असफल हो गई। उसी के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा आज़ाद हिंद फौज के गौरवपूर्ण बहादुराना युद्ध कार्रवाइयों तथा आज़ाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के संघात में जब देश की मेहनतकश जनता एक बार फिर क्रांति की मशाल जलाने लगी, तो द्वितीय विश्व युद्ध में आर्थिक रूप से जर्जर हुए ब्रिटेन के साम्राज्यशाह और भारतीय पूंजीशाह दोनों भयभीत हो उठे और आपस में समझौता कर लिया। देश की सांप्रदायिक विभाजन कर 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण कर लिया गया। भारतीय श्रमिक शोषित जनों के शोषण, दोहन, दमन, उत्पीड़न का अधिकार ब्रिटिश साम्राज्यशाहों से भारतीय पूंजीशाहों और उनके नुमाइंदों को मिल गया। इसको आज़ादी का नाम दे दिया गया। ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति अवश्य मिली, किंतु
पूंजी की गुलामी कायम रही। पूंजी की इस गुलामी को बदस्तूर कायम रखने के लिए ही ब्रिटिश साम्राज्य शाहों के निर्देशन में अमीरों, भारतीय पूंजी शाहों, धन कुबेरों, राजा रजवाड़ों, सामंतों, धनी किसानों, भूमिहरों द्वारा चुनी गई संविधान सभा ने, जिसके जनमत संग्रह में आम मेहनतकश जनता को शामिल ही नहीं किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, अमीरों पूंजीशाहों के वर्ग हितों में आम श्रमिक शोषित जनों के गुलामी और शोषण का चार्टर भारतीय पूंजीवादी संविधान बनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया, जिसकी छत्र छाया में पूंजी आज रौद्र नर्तन कर रही है। साथियों, इस तथाकथित आज़ादी को 77 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है। तब से लेकर अब तक भारत में मौजूद सभी छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियां RSPIML को छोड़कर केंद्र से लेकर राज्य तक पूंजीवादी सत्ता का संचालन कर रही है। किंतु परिणाम क्या निकला? एक तरफ शोषण दोहन से मुट्ठी भर पूंजी शाहों, धन कुबेरों की बेतहाशा बढ़ती पूंजी और हाथों में सामाजिक संपदा संकेंद्रित होती गई और होती जा रही है। दूसरी तरफ 70% श्रमिक शोषित मेहनतकश आबादी के सामने जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया है। देसी विदेशी पूंजी का शोषण दोहन अपनी पराकाष्ठा पर है। गरीबी, बेकारी, अभाव, महंगाई, मुद्रास्फीति ने जीवन को दुर्भर कर दिया है। वास्तव में आम मेहनतकश जनों की समस्याओं को हल कर पाने की क्षमता, सामर्थ्य न तो पूंजीवादी व्यवस्था में है, न पूंजीवादी राज्य व राजनीति में है, न किसी पार्टी में है, न किसी नेता में है। उन्हें हल करने का एक ही रास्ता है, सर्वहारा क्रांति द्वारा पूंजी की सत्ता को मिटाकर श्रम की सत्ता कायम करना, जिसका पथ अमर शहीदों ने अपना रक्त देकर आलोकित किया है। अतः भारत की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी RSPIML आप सभी का आह्वान करती है कि पार्टी के सुर्ख झंडे के नीचे कतारबद्ध हों और क्रांतिकारी दर्शन सिद्धांत मार्क्सवाद लेनिनवाद से लैस होकर अमर शहीदों की शहादत के लक्ष्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु संकल्पित, संगठित व क्रियाशील हों। यही समय की तात्कालिक मांग है। अंत में लिखा है, याद रहे, पूंजी के विरुद्ध संघर्ष में विप्लवी दर्शन सिद्धांत मार्क्सवाद लेनिनवाद ही श्रमिक जनवर्ग का एकमात्र विप्लवी अस्त्र है, जिससे उसे सशस्त्र होना